हाँ, नींद बहुत भयंकर आई थी रात को। तो मतलब मैं तो घोड़े बेच के सो रहा था, तो इतना मुझे आइडिया नहीं था मतलब कब मैं सो गया, कि थके हुए थे, पूरे एग्जॉस्टेड थे। हम गाइस उठ चुके हैं, सुबह के 7 बज चुके हैं। ठीक है, जैसे कि अब मौसम देख ही रहे होंगे, अभी भी थोड़ा क्लाउडी है। तो अब इसमें मैं देखता हूँ कि हमने अभी जाना है सोलांग वैली। तो प्लान तो ये है कि मैं बाइक रेंट करके लेके जाऊँ, लेकिन वहाँ जो लोकल आइस है वो बोल रहे हैं कि स्नो जमी हुई है, मतलब ब्लैक आइस टाइप में। तो कहते हैं वहाँ पे अगर तो आप चला पाओगे, अगर तो अच्छे राइडर हो तो तभी लेके जाओ, अदरवाइज़ आप सुबह 8 बजे बस जाती है एक यहाँ से ही। ठीक है, सोलांग वैली की सिर्फ सिंगल बस है, और शाम को 3 बजे वहाँ से वापस भी आ जाती है। सो आप वो ले सकते हैं। तो मैंने सोचा चलो, बाकी सोलांग वैली थोड़ा सा वही 10-12 किलोमीटर है। तो मैं कहा चलो ऐसा करते हैं कि हम सोलांग तक बस में चलते हैं, उसके बाद जब मैं वहाँ से आ जाऊँगा फिर मैं आते हुए वशिष्ठ रुक जाऊँगा। ठीक है, मैंने पता कर लिया कि वशिष्ठ में हमें बाइक रेंट, तो वहाँ से मेरे को बाइक रेंट पे मिल जाएगी। तो आते हुए वहाँ से मैं बाइक उठाऊँगा, फिर उसके बाद जॉगिनी फॉल्स वगैरह एक नया गाइज है इसमें, मैं आपको वो अभी नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा रुक के बताऊँगा कि कहाँ जाऊँगा। वो भी वाटरफॉल है यहाँ पे, सीक्रेट वाटरफॉल आई थिंक, मतलब ज़्यादा लोगों को पता नहीं है उसके बारे। सो वहाँ पे भी हम चलेंगे। और कई हडिम्बा टेम्पल, जोगनी फॉल्स, अभी तक का तो मेरा यही मैंने सोचा है कि यही 2 चीज़ें हैं, और एक वो जो हिडन प्लेस है, वो 3 का मैं सोच रहा हूँ आज प्लान करने का। बाकी देखते हैं जो बचता है वो फिर कल, क्योंकि अटल टनल तो आई थिंक गाइस बंद पड़ी है, सब यही बोल रहे हैं, तो वहाँ तो जा नहीं सकते। सो इसलिए अब एक सोलांग वैली चलो हम चले जाएंगे आज, और बाकी ये 2 प्लेसेस और भी अगर कुछ हैं जो मतलब यहाँ मैं पूछ के वो फिर मैं कल जाऊँगा गाइस। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आप सीधा बस स्टैंड पे। सो गाइज़ मुझे बस मिल गई थी टाइम पे 8 बजे, लेकिन बहुत ज़्यादा ही रश है बस में, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ थी। बड़ा धक्का मुक्की करके मुझे सीट मिली यहाँ पे। सो वो तो शुक्र है मुझे विंडो सीट मिल गई। सो काफ़ी अच्छे शॉट्स मिल जाएंगे अब थोड़े बहुत यहाँ से। सो गाइज़ 25 रुपये लगे हैं पर पर्सन। देखते हैं कहाँ तक चलती है ये बस। मतलब कह तो रहे हैं कि सोलांग वैली से काफ़ी पहले उतार देंगे। सो क्योंकि उसके आगे स्नो पड़ी हुई है। सो देखते हैं, मेरे को तो पता भी नहीं कहाँ उतारेंगे। सो गाइस मनाली से सोलांग वैली जाने के 3 रास्ते हैं। आप पहला रास्ता तो यही है गाइस, आप बाय बस जा सकते हैं। एचआरटीसी की ही बस है, ये इलेक्ट्रिक बस है। सो आप इसमें जा सकते हैं। इसमें आपको लाइक बहुत ज़्यादा चीपर पड़ेगा, ये 25 से 30 रुपये इन्होंने चार्ज किए हैं। दूसरा ऑप्शन है गाइस, आप माल रोड से ही टैक्सी कर सकते हैं। ठीक है, वो 2500 से 3000, लाइक ये रेट ऊपर नीचे हो सकता है। सो सीज़न के अकॉर्डिंगली टैक्सी करके भी जा सकते हैं। और गाइस थर्ड है, आप बाइक वाइक रेंट करके, ठीक है, तब भी वहाँ जा सकते हैं, क्योंकि मनाली से सोलांग का डिस्टेंस 10 किलोमीटर है। सो मतलब आपको 1800 से बाइक, मतलब डिपेंड करता है कि कौन सी बाइक आपको चाहिए। 1000 रुपये में आपको बुलेट वगैरह यहाँ मिल जाता है इजीली, रॉयल एनफील्ड। प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है। और पेट्रोल आपका खुद का रहता है। ठीक है, आप पेट्रोल डलवाइए। 300 का पेट्रोल इनफ है गाइस आने जाने का, मनाली से सोलांग का। सो इसमें आप अप डाउन कर सकते हैं। सो गाइज़ ये लोकेशन आप देखिए कितनी अच्छी है यहाँ पे। ठीक है, ये बिल्कुल, ये भी आपको सोलांग वैली के रास्ते में ही मिलेगी। जब आप नेहरू कुंड पहुँचेंगे तो वहीं पे बिल्कुल पास ये ब्रिज आपको मिलेगा, नेहरू कुंड के पास ही है। सो यहाँ आप फ़ोटोज़ खिंचवा सकते हैं। बहुत अच्छा ब्रिज लगा ये मुझे, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ खिंचवाई। सो गाइस देखा आपने कितने प्यारे नज़ारे मुझे यहाँ मिल रहे हैं। सब पहाड़ स्नो से ही कवर्ड हैं। सो कितना अच्छा नज़ारा था ये जब मैं सोलांग वैली जा रहा था। लेकिन जाते जाते कुछ हमारे साथ ऐसा हुआ। सो गाइस फाइनली बस का ट्रिप तो कुछ जल्दी ख़त्म हो गया है यार। ये तो पल दो पल का साथ था। यहाँ एक क्लोल होगी छोटी सी, कि जब यहाँ से हम बैठे मनाली बस स्टैंड से, ठीक है, तो इन्होंने कहा कि 1 किलोमीटर पहले उतार देगी बस, क्योंकि वहाँ पे वो लगा हुआ है, लाइक स्नो वगैरह ज़्यादा पड़ी हुई है इस वजह से। तो वहाँ पे आपको ना 1 घंटा पहले, सॉरी 1 किलोमीटर हम पहले उतार देंगे। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ तो सिर्फ हम आई थिंक 2-3 किलोमीटर ही चले, बस वाले ने बोल दिया कि नहीं जी आगे स्नो पड़ी हुई है, यहीं से आप पैदल जाओ।
अब गाइज यहाँ से 5 किलोमीटर, एक्चुअली 5 से 7 किलोमीटर अभी पड़ा है सोलांग वैली। तो अब हम यहाँ से इतना पैदल चलने वाले हैं। सो अब देखिए आप नज़ारे। तब तक मैं तो देख के बहुत ही एक्साइटेड और अमेज्ड हो गया हूँ ये सब देख के ना। तो चलो मैं आपको थोड़े से अब सिनेमैटिक शॉट्स दिखा देता हूँ, बाकी फिर अभी कंटिन्यू करेंगे सीधा। जब धीरे धीरे थोड़ा बीच बीच में मैं आपको बताता रहूँगा कि अब हमें यहाँ से मतलब मोस्ट प्रॉब्ली हमने यहाँ से अब हम ट्रेक करके ही सोलांग वैली जाएंगे। अगर तो रास्ते में कोई मिली बाइक वाइक मिली रेंट पे तो देख लेंगे, अदरवाइज़ नहीं तो पैदल ही हमें जाना है। चलो चलते हैं, तब तक आप स्नो शॉट्स इंजॉय करो। When you feel it's hopeless, when you think that you lost, oh, I will take your hand and we'll rise up from the dust. Oh, here we go, 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 let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. Here we come back to life, we're still breathing, standing up, everybody's gonna. तो गाइस ये है जिपलाइन। आपको रास्ते में बहुत से ऐसे जिपलाइन के मिल जाएंगे। ये लॉन्गेस्ट एंड कपल राइड 700 मीटर तक आप कलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे अगर आप आए तो अभी हम चल ही रहे थे तो रास्ते में दिख गया, तो मैं सोचा चलो बता देते हैं आपको इसके बारे में। तो रास्ते में हमें जिपलाइन मतलब है 3-4 है यहाँ से। तो ये पॉइंट यहाँ से आप कर सकते हैं, यहाँ के भी कर सकते हैं। तो गाइस थोड़ा सा चल के थकावट सी महसूस इतनी तो चलो अभी नहीं हो रही है, बट सोचा कि चलो थोड़े फ्रेशन अप होने के लिए चाय वगैरह ले लेते हैं। तो अब ये एक रास्ते में मिला है हमें कैफ़े 2020। नाम बड़ा खतरनाक रखा है यार बंदे ने। 2020 तो कोई याद करना नहीं चाहेगा वैसे, बट इसने नाम रख लिया यार कैफ़े 2020। चलो देखते हैं कैसी होगी चाय। हाँ यहाँ पे लोगों ने मिनी सोलांग वैली ही बना दिया है। यहाँ भी बहुत से लाइक एक्टिविटीज़ हो रही हैं जैसे टेस्ट ट्यूब वगैरह और स्केटिंग वगैरह एंड और भी काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मतलब सोलांग वैली के रास्ते में आपको अगर आप बाई वॉक जा रहे हैं क्योंकि आपको ऑप्शन नहीं है, ट्रेकिंग करके ही जाना पड़ेगा। तो उसमें आपको काफ़ी कुछ रास्ते में मिल जाएगा, जैसे पीछे आपको मैंने बताया। ठीक है, एंड ये भी यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ नज़ारा। मैं अभी नहीं जा रहा हूँ यहाँ पे। हमने प्लान किया कि आते हुए यहाँ पे आएंगे, क्योंकि आते हुए इसलिए आएंगे कि हम पहले अपने आप को, क्योंकि अब पैदल जाना ट्रेक करके जाना है। ठीक है, काफ़ी दिनों बाद मैं भी ट्रेक कर रहा हूँ। मैंने लास्ट ट्रेक त्रियुंद की थी, तो उसके बाद वो भी साल पहले। तो अब उसके बाद बस ये वैसे तो रोड ही है, बाय रोड ही जाना है, हमने बाय वॉक ही जाना है। वैसे कोई इतना वो हार्ड वो रोड तो है नहीं, फिर भी हमें यहाँ से 1.5 घंटे का रास्ता बता रहा है। बाय वॉक 5 किलोमीटर भी पड़ा है, तो 2 किलोमीटर ही चले हैं अभी तक। तो बाकी चलिए मैं आपको थोड़ी सी झलक दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी बहुत कुछ हो रहा है, जैसे स्केटिंग हो रही है। ठीक है, एंड टेस्ट ट्यूब वगैरह भी। भाई देखिए जैसे बनकर आ गया यहाँ, मैंने फिर भी मेरे शूज़ यहाँ स्लिप कर रहे हैं क्योंकि ये फ्रेश स्नो नहीं है। मेरे शूज़ जो हैं ये मेरे शूज़ क्या, चाहे आप स्नो वाले भी ले रहे हैं, स्नो वाले नहीं कर रहे थे, तो आप मैं ये प्रेफर करूँगा कि आप शूज़ साथ से ही मतलब रेंट कर लीजिए। तो उसके बाद आप तभी अंदर आइए ऐसे, क्योंकि यहाँ पे हार्ड स्नो है, ये जमी हुई स्नो है, ये फ्रोजन स्नो। तो यहाँ पे आप स्किट करेंगे ही करेंगे, तो इसलिए जब भी आप आए थोड़ा आराम से मूव करें। तो और खास तो इतना कुछ है नहीं यहाँ पे, जैसे स्केटिंग वगैरह लोग कर रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो ये एक तरह से मैं बोलूँगा कि ये मिनी सोलांग है। तो यहाँ पे आप आके भी इंजॉय कर सकते हैं अगर आप सोलांग वैली जा रहे हैं। तो चलिए अब चलते हैं सीधा हेडिंग टू सोलांग वैली। सो गाइस चलते चलते थोड़ी सी बस हो गई थी लाइक, सो हमें फिर रास्ते में 100 रुपये सीट के हिसाब से सोलांग वैली की एक टैक्सी हमें मिल गई। सो फिर हमने सोचा चलो हम 3 बंदे हैं, सो 2 की थोड़ी हालत ख़राब हो गई थी,
चलते चलते। सो हमने फिर सोलांग वैली जाने के लिए हमने फिर टैक्सी कर ली, 100 रुपीज़ ईच। Going for this is what we know. Here we come back to life, we're still breathing. Standing up, everybody's gonna see it. Oh, all you need to know is that we're holding on. Even if we fall, we will rise up and we follow the path that we believe in. No, we're not gonna stop until we reach it. Oh, all you need to know is that we're holding on. We rise up from the dust and claim our throne. सो गाइज़ आई होप आपको सोलांग वैली के शॉट्स अच्छे लगे होंगे। सो गाइज़ अब मैं बात करूँगा कि आप यहाँ कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। यहाँ गाइज़ बहुत सी एक्टिविटीज़ है। सो गाइज़ मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि आप कौन सी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं और उसके कितने चार्जेस हैं। सो गाइज सबसे पहले आप स्कीइंग कर सकते हैं, स्केटिंग कर सकते हैं। सो गाइज ये आपको 250 से 300 चार्ज करते हैं ये, तो आप ये कर सकते हैं पहला तो। दूसरा गाइज अगर आपको शौक है थोड़ा उलट फुलट होने का, ऊपर नीचे होने का, सो गाइज आप जॉर्बिंग बॉल कर सकते हैं। इसमें आपको ये डाल देते हैं जॉर्बिंग बॉल में और फिर आप ऊपर से रोल होते हुए पूरा नीचे आते हैं। सो गाइज़ यहाँ की जो फेमस एक्टिविटी है वो है गाइज़ पैराग्लाइडिंग। यस गाइज़ आप यहाँ पे पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हैं। स्नो में पैराग्लाइडिंग करने का मज़ा ही अलग है। सो गाइज़ यहाँ पैराग्लाइडिंग मैं बता दूँ आपको 2 तरह की होती है। एक होती है शॉर्ट पैराग्लाइडिंग जो कि आपको मैं जैसे बता पा रहा हूँ इस पहाड़ से लेकर आप आते हैं। सो ये शॉर्ट है, ठीक है, यहाँ से आपको नीचे ले आते हैं जस्ट। सो ये वाली एक शॉर्ट होती है, ये आपको 1000 रुपीज़ में करवा देंगे। और उसके बाद अगर आप लॉन्ग करना चाहते हैं तो लॉन्ग के लिए गाइस आपको यहाँ से रोप वे है जो आपको बिल्कुल वो टॉप जो पहाड़ी की चोटी है वहाँ आपको ले जाके यहाँ से रोप वे से वहाँ से करवाते हैं। सो गाइस वो है लॉन्ग वाली। सो आप ये भी कर सकते हैं यहाँ पे 2 तरह की। और गाइस एक है ये टेस्ट ट्यूब, ये आपको बस ऊपर से स्लाइड कर देते हैं, इसके 150 से 200 रुपये चार्ज करते हैं। प्राइजेज़ ऊपर नीचे हो सकते हैं गाइस सीज़न के अकॉर्डिंगली। सो गाइस जैसे कि आप ये स्नो बाइक देख पा रहे होंगे, आप ये भी राइड कर सकते हैं, ये बहुत फास्ट लेके जाते हैं। सो आई थिंक ये 5 मिनट या 10 मिनट की राइड होती है, ठीक है, जिसका ये 500 रुपये पर पर्सन चार्ज करते हैं। नेक्स्ट है यॉक राइडिंग, आप यहाँ यॉक राइडिंग भी कर सकते हैं, ये 350 रुपये पर पर्सन चार्ज करते हैं। सो गाइज़ यहाँ मुझे कुछ लोग मिल गए थे जो यहाँ भंगड़ा कर रहे थे, सो काफ़ी अच्छा लगा इनसे मिलके। बाकी आप थोड़ा सा इनका भंगड़ा भी इंजॉय कीजिए जब भी आप यहाँ पे आएँ, सो आप थोड़ा सा फन भी कर सकते हैं। सो गाइस मेरे पीछे है ये मंदिर देवता कंचननाग जी का, और एक मंदिर भी है, तो आप यहाँ भी आके विजिट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप इनको थोड़ी सी ग्लिम्स। स्नो में जाने से पहले जब आप सोलांग वैली आएँ तो आप स्नो बूट्स ज़रूर ले लें। और अगर तो आपको स्नो में गिर गिर के शॉट्स लेने हैं तो आप स्नो सूट भी ले सकते हैं, वो आपको 200 रुपये का स्नो सूट पड़ जाता है रेंट पे, और 50 रुपये के आपको स्नो बूट्स पड़ते हैं। सोलांग वैली जब आप आ रहे हैं, आप जब सोलांग वैली आ रहे हैं, चाहे आप रास्ते में भी बहुत शॉप्स आती हैं, उनके शॉप्स नंबर लिखे होते हैं, वो क्या करते हैं वहाँ पे आपके शूज़ रखवा लेते हैं और आपको स्नो बूट्स दे देते हैं। और ड्रेसेस भी आप वहीं से ले सकते हैं, या तो आप बाय रास्ते में से ले सकते हैं, वरना आपको यहाँ पे सिर्फ आपको स्नो बूट्स ही मिलेंगे सोलांग वैली में, यहाँ आपको ड्रेसेस नहीं मिलेंगी। सो उसका आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सो गाइस ये था सोलांग वैली। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में इतना ही।
इसके अलावा अदर वीडियोस भी मैंने डाली हुई है मनाली के ऊपर, लाइक मतलब बेस्ट प्लेसेस इन मनाली कौन सी है, ठीक है। और आप मनाली की लाइक टीज़र भी देख सकते हैं या मतलब ट्रैवल वीडियो भी देख सकते हैं, वो भी है, ठीक है। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और इस वीडियो में इतना ही गाइस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।